तो आपके पास हेडर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ देख लें फिग्मा के अंदर। तो फिग्मा के अंदर सबसे पहले आपके पास एक हेडर होगा जो कि मेन डिव होगा। कभी भी कोई डिव या कोई सेक्शन बनाने से पहले आप उसको एनालिसिस कर लें कि भाई इसके अंदर कितने डिव यूज होंगे और हर डिव की विड्थ कितनी होगी और कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हेडर होगा। हेडर के अंदर दो मजीद डिव होंगे। पहला डिव आपका लोगो का होगा, दूसरा डिव नेविगेशन का होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक सेक्शन बनाया है हेडर, देन हमने क्या किया है एक डिव बनाया लोगो रेपर जिसके अंदर हमारा लोगो आएगा। सेकंड हमने डिव बनाया नेविगेशन जिसके अंदर ULLI आएगी। तो फटाफट आप लोग जल्दी ये बना लें जी। सेक्शन लाजमी यूज किया करें, ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है जी। क्या कह रहे हैं, फिग्मा का लिंक शो कर दूं, एयरफोर्स शेयर पे डाल दूं मैं? ओके, मैं एयरफोर्स शेयर पे डाल देता हूँ, मगर यार अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी मेरे साथ करते रहें। ठीक है, अभी एयरफोर्स शेयर की इतनी नीड नहीं है आपको, ना फिग्मा की लिंक की नीड है। ठीक है, तो सारे यहाँ देख ले क्लास जल्दी जल्दी। आप लोगों ने हेडर बना लिया? जल्दी जल्दी बना ले भाई, हाथ तेज चलाएं। तो हेडर के अंदर जो एलाइज है आपके पास, हम फिग्मा में देख लेते हैं। ठीक है, कि भाई क्या क्या नेम रखे हुए इन लोगों ने। सबसे पहले आपके पास क्या है, होम। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना डबल, देन आपके पास कंटेंट शो हो रहा होगा साइड पे जी। कैसे खोली, एक लिंक होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसमें जब क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास लेआउट खुल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम टेक्स्ट किस तरह कॉपी करते हैं। तो मैंने होम के ऊपर क्लिक किया, देन मैंने यहाँ से कंटेंट कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ के मैंने LI के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, देन इस तरह सेकंड आपके पास क्या है, हाउ टेरे वर्ड्स टेरे बेनिफिट्स, तो इस पर क्लिक करना है आपने। ओके 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 करो, आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन? उनको बुलाएंगे? हाँ उनको बोले पूछने सर। आपको सर मैं तो बता रहा हूँ ना, आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले एक मेन सेक्शन बना है हेडर के नाम से, उसके अंदर मजीद दो डिव बना है। पहला डिव आपका लोगो रेपर होगा, दूसरा डिव आपका नेविगेशन रेपर होगा, या नेविगेशन होगा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देन आपने लोगो रेपर के अंदर इमेज रखनी है, अगर इमेज नहीं है तो आप हेडिंग डाल दें फिलहाल के लिए। और सेकंड आपने नेविगेशन बनाना है, और नेविगेशन क्या ULLI। स्क्रीन को छोड़ दें, आप जो मैं कह रहा हूँ उस पर फोकस करें, अपने लैपटॉप पे देखें। ठीक है, आपने सेकंड डिव के अंदर नेविगेशन बनाना है जिसके अंदर UL और LI होगा। आपके पास 1 2 ठीक है 3 है आपके पास। ठीक है, पहले हाउ टेरे वर्ड्स, हाउ टेरे वर्ड्स। ठीक है, आप कोड अलाउ करना साथ साथ करना देख लेते हैं। सर से ना मेन स्क्रीन बंद हो गई है तो सही है। ठीक है, टेरा बेनिफिट्स। ठीक है, देन आपके पास हेल्प सेंटर है, हेल्प सेंटर। सबने कर लिया? तो हम देख लेते हैं भाई आउटपुट किस तरह आ रहा है आपके पास। ओपन विद लाइव सर्वर, कुछ इस तरह लेआउट आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब देखिए टेक्स्ट तो हमने कॉपी करना सीख लिया कि भाई हम फिग्मा से टेक्स्ट कैसे उठाते हैं। अब इमेज कैसे उठाते हैं ये देखिए। मैंने क्या किया, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, सिलेक्शन, देन सबसे लास्ट में आपका आ रहा था एक्सपोर्ट। ठीक है, देन आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, देन एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है, आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है भाई, इमेज यहां से उठानी है, Ctrl+X कर दें। ठीक है, जहां आपके पास डायरेक्ट आप अपने VS कोड पर आकर अपने एसेट्स के अंदर इमेजेस का जो फोल्डर है उसके अंदर Ctrl+V भी करेंगे तो भी आपका पेस्ट हो जाएगा। वहां से आपने Ctrl+C किया, डायरेक्ट फोल्डर के अंदर आके आपने Ctrl+V करना है तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगी। ठीक है,
तो आपने क्या करना है, इसको रीनेम करना है और क्या लिख देना, लोगो। ठीक है, जब लोगो आपका आ गया तो हमने क्या करना है, इमेज के अंदर ./assets इमेजेस का फोल्डर और logo.png। सबको समझ आया किस तरह हमने इमेज को एक्सपोर्ट किया, इस तरह इमेज एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, तो आते हैं भाई अगेन, तो हमारे पास इस तरह लेआउट आ गया। यहां तक सबको क्लियर हो गया जी? इमेज वाला अगेन बता दूं, देखें सिंपल क्या करना है, आपने फिग्मा में आना है, पहले आप देख ले फिर लिखा करें। फिग्मा में आना है, आपने लोगो पे क्लिक करना है, देन आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट पे जाना है और यहां से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आपने इमेज को एक्सपोर्ट कर लेना है। आप जिस तरह की इमेज चाहिए, आप चाहते हैं पीछे बैकग्राउंड आना चाहिए तो यहाँ से आपने इमेज सेलेक्ट कर ले जेपीजी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए, इमेज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो आप पीएनजी सेलेक्ट कर लें। आप चाहते हैं कि मेरा लोगो स्ट्रेच ना हो तो आप क्या कर लेंगे, एसवीजी कर लेंगे। क्लियर है जी? हाँ, टेक्स्ट को भी आपने क्या करना है, क्लिक करना है टेक्स्ट पे और आपने यहां से उठा लेना। क्लियर है? नहीं, एक्सपोर्ट नहीं करना, बस कॉपी करना अपने कंटेंट को। जूम नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा? आपने क्या करना है, कंट्रोल पकड़ के रखना है, साइड में जा रहा तो आपने स्पेस बार को प्रेस करना है और अपने माउस से इसको आगे ड्रैग करना है। स्पेस बार प्रेस करके रखें, देन इसको आप ड्रैग करें। जूम कंट्रोल आपका व्हील है, उसको आपने घुमाना है। ठीक है, या कंट्रोल प्लस से भी आप इसको जूम कर सकते हैं, ये नहीं। ठीक है जी? आप सिंपल वहां लोगो लिख दो, अभी के लिए आप फिलहाल वहां सिंपल लोगो लिख दो। ठीक है, ये एक काम ना कर ले हम लोग, मैं आपको बना के दिखाता रहता हूं, आप लोग देखते रहे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, देन मैं कोड शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ये ठीक है? ओके, दैट्स गुड। आ जाए भाई, देख लेते हैं। बाकी जो हमारा आगे बच जाएगा वो हम कल इंशाल्लाह वहां से स्टार्ट करेंगे। आप घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी यहाँ देख ले सारे। हेडर स्टार्ट कर रहे हैं। अब हेडर के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सेक्शन बनाया हेडर का। अब हेडर के अंदर हमने दो टिप बनाए, एक लोगो रेपर, सेकंड नेविगेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है फिग्मा में हेडर किस तरह दिख रहा है आपको, लोगो लेफ्ट साइड पे, नेविगेशन राइट साइड पे, और दोनों एक ही लाइन के अंदर है। तो हमें पता है कि भाई हम इसको एक लाइन में किस तरह कर सकते हैं। किसको डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा मैं, क्योंकि ये आपका एक डिफ, ये आपका दूसरा डिफ, ये चिल्ड्रंस होगा किसके, हेडर के। अब सबसे पहले सीएसएस लिखने से पहले हमने क्या करना है, मार्जिन अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिएगा, कभी भी वेबसाइट बनाए तो पैडिंग 0। ठीक है, बॉक्स साइजिंग बॉक्स। ठीक है, अब सेकंड थिंग आपने ये करनी है, सबसे पहले जो आपके प्राइमरी कलर्स हैं उनको सेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉलन, रूट, देन कर्ली ब्रैकेट, यही था। अब मुझे प्राइमरी कलर क्या है, ग्रीन है मेरा, तो मैंने हाइफन प्राइमरी कलर या कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब देखते हैं कलर किस तरह उठाते हैं भाई। तो मैंने किया इस बटन के ऊपर क्लिक, मेरा कलर यहाँ भी मौजूद है, इस पे भी मौजूद है, तो मैंने बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो ये नीचे कलर कोड दिख गया आपको, सबको नजर आ रहा है। या आपने आना कॉपी करना है कलर कोड। ठीक है, देन आपने आना यहाँ पर पेस्ट कर देना, सॉरी, क्या आपका प्राइमरी कलर आ गया। अब सेकेंडरी कलर, ठीक है, सेकेंडरी कलर क्या है आपका, ब्लैक। ये ब्लैक कंप्लीटली नहीं होगा, देख लेते हैं। अच्छा, जिसे कर्सर नजर आ रहा है ना, ये अभी हटा ले फिलहाल के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में ये आपका ब्लैक कलर आ गया, यहां से हमने इसको कॉपी कर लिया, देन हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो हमने कलर वेरिएबल्स भी पढ़े, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई आपको? नहीं हुई। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे जितने भी एलाइज होंगे उनका जो लिस्ट स्टाइल टाइप होगा क्या हो जाएगा, नन होगा। और जितने भी एंकर टैग्स, उनका टैग्स डेकोरेशन क्या हो जाएगा, नन होगा। क्लियर है, सबको समझ आ गया? अब एक और चीज नोट करते हैं कि भाई हमारे सिमिलर कलर्स कौन कौन से। जैसे अगर आप हेडिंग के ऊपर देखें, कंटिन्यूअस ब्लैक है, यहां पर भी ब्लैक है, यहां पर भी ब्लैक है आपके पास। ठीक है, हेडिंग कंटिन्यूअस क्या है आपकी, ब्लैक से। तो मैं कह रहा हूं कि भाई जितने भी मेरे H1 है, H1,
ठीक है, H2, H3, H4, H5 एंड H6 जितनी भी मेरी हेडिंग्स है, मुझे पता है कि भाई मैंने अपनी वेबसाइट को पूरा देख लिया है कि मेरी वेबसाइट के अंदर हर हेडिंग के ऊपर ब्लैक कलर यूज हो रहा है, तो मैंने तमाम हेडिंग्स के ऊपर क्या कलर सेट करना है, कलर क्या लिखूं, कलर नहीं, मुझे कलर ब्लैक क्यों लिखना है, क्या करूंगा, वार कीवर्ड देन सेकेंडरी। क्लियर है, सबको समझ आ गया। अब पैराग्राफ देखते हैं, टेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास उसके ऊपर कौन सा कलर है, क्या भाई सारे पैराग्राफ्स एक कलर के, अगर एक कलर के तो हमने सिंपल यहाँ डायरेक्टली पैराग्राफ को एक कलर सेट कर देंगे, ठीक है। तो आते हैं भाई, तो देखें यहाँ पर भी सेम कलर है, अगर आप देखें पैराग्राफ का यहाँ पर भी सेम कलर है, ग्रे, यहाँ पर भी ग्रे, ठीक है, ओवरऑल द वेबसाइट ग्रे नजर आ रहा है मुझे, ऐसा ही है। तो हमने इसके ऊपर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन इसको नीचे स्क्रॉल करना है, तो इसका कलर भी डिस्प्ले हो रहा है, तो हमने इस कलर को यहाँ से कॉपी करना है, देन मैं यहाँ कहूँगा, अब मैं इसको सेट करूँगा यहाँ पर, ठीक है, हाइफन पैरा कलर, ठीक है, देन मैंने यहाँ इसको टैग। क्लियर है। इन केस आगे जाके पैराग्राफ क्लाइंट कहता है कि यार थोड़ा डार्क ग्रे करना है, ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ कलर कोड चेंज करना है, हर जगह चेंज हो जाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है भाई, पैराग्राफ कलर वार और आपने पैरा कलर सेट कर। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? अब हम जो टेक्स्ट लिखते रहेंगे, जो पैराग्राफ लिखते रहेंगे, वो इसी कलर का ही आता रहेगा, ऐसा ही है। बाकी फॉन्ट साइज हम डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं फॉन्ट साइज बड़े होते हैं, कहीं छोटे होते हैं, तो ऑन द स्पॉट हम फॉन्ट साइज देते रहेंगे। तो जरा हम आते हैं अपनी वेबसाइट लेआउट के ऊपर, तो कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि एंकर टैग जहां जहां होंगे हमें उसका टेक्स्ट डेकोरेशन भी हटाना होगा, तो सिंपल हमने एंकर टैग को क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो हटना तो चाहिए, तो हटा क्यों नहीं? देख लेते हैं। अच्छा, क्यों अप्लाई नहीं हुआ? लिंक नहीं किया हुआ हमने, ठीक है। लिंक टैग हमने ओपन किया, देन स्टाइल शीट से हमने इसको लिंक कर दिया। क्लियर है। आते हैं लेआउट पे, तो हमारा लग चुका है, ठीक है। तो अब आते हैं जरा अपने लेआउट बिल्डिंग की तरफ। तो अगर देखें तो भाई मेरा लोगो लेफ्ट साइड पे, नेविगेशन राइट साइड पे, तो मैं हेडर को क्या करूंगा भाई, क्या करूंगा हेडर को फ्लैग्स, यहां से हमने स्टार्ट कर दिया हेडर स्टाइल, ठीक है, और इसको हमने कमेंट कर दिया। क्लियर है। इस तरह आपने कमेंट की भी आदत डालनी है कि जो सेक्शन बनाते रहे साथ साथ उसको कमेंट करते रहे कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ इसकी स्टाइलिंग और यहाँ जाके हेडर की स्टाइलिंग कंप्लीट हुई। जब तक एक सेक्शन की स्टाइलिंग चलती रहेगी, वहां दूसरे सेक्शन की स्टाइलिंग आपने स्टार्ट नहीं करनी। क्या आपने हेडर की स्टाइलिंग चल रही है, उसके अंदर आपने फुटर की भी डाल दी, उसके अंदर आपने कार्ड्स की भी डाल दी, ठीक है। पहले एक पूरा सेक्शन कंप्लीट बना लें, देन आप फिर कमेंट करें, फिर स्टार्ट करें, ठीक है। तो कमेंट हमें पता है कि भाई कंट्रोल बैकस्लैश से कमेंट होता है और कंट्रोल बैकस्लैश से ही कमेंट आउट होता है, ठीक है। तो सिंपल सबसे पहले हेडर डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। तो लेआउट अगर देखें हम अपना, तो डिस्प्ले फ्लैग्स हो चुका है, ठीक है। अगर देखेंगे इनके दरमियान बहुत सारा स्पेस आ रहा है, अगर मैं आपको फिग्मा में दिखाता हूं क्या हुआ, अगर आप देखें, अगर आपको नजर आ रहा हो, ठीक है, तो लोगो और नेविगेशन के दरमियान स्पेस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट क्या करेंगे, स्पेस बिटवीन करेंगे, स्पेस बिटवीन कर देंगे, तो आपके पास इस तरह नजर आ रहा है। क्लियर है सबको। अब अगर देखें जरा, तो साइड से पैडिंग नहीं आ रही, तो मैं एक काम करता हूं, पूरी वेबसाइट के लिए एक पैडिंग सेट कर देता हूं, जो सेक्शन आएगा उसके ऊपर पैडिंग वो लग के आ जाएगी। तो मैं ऊपर एक क्लास बना दूंगा, कौन सी, यूनिक क्लास, और उसका नाम रख दूंगा पैडिंग, ठीक है। देन पैडिंग मैंने दे दी फिलहाल 20 पिक्सल्स, ठीक है, हम अपने अंदाजे बना रहे हैं, ठीक है। तो 20 पिक्सल्स मैं हेडर के अंदर आया, सिंपल मैंने क्या कॉल कर दिया, पैडिंग। किसी को कोई कंफ्यूजन हुई? ठीक है, तो हम देखते हैं भाई। तो ये पैडिंग देखिए हर तरफ से लगकर आएगी, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई लोगों का साइज क्या है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो भाई लोगों की विड्थ कितनी है 180 और हाइट कितनी है 51। तो हमने क्या करना है, स्टाइल शीट में आना है, मैंने कहा डॉट हेडर, देन लोगो रेपर, और उसके अंदर जो इमेज मौजूद है, ठीक है। अब समझ आ रहा है कि हम सेलेक्टर्स हम क्यों पढ़ लेते ज्यादा, ठीक है। सेलेक्टर इसीलिए यूज किए जाते हैं कि भाई
पक्का अगर आपका सेलेक्टर होता है ना तो वेबसाइट बनाना मुश्किल नहीं होता आपके लिए। ठीक है, अब मैंने कहा भाई हेडर के अंदर जो लोगो रेपर है और लोगो रेपर के अंदर जो इमेज मौजूद है उसकी विड्थ कितनी कर दें आप 180 पिक्सल्स और हाइट कितनी कर दें 51 पिक्सल्स। हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा। फिर इनकेस आप कहीं और जाके फुटर के अंदर भी लोगो यूज करते हैं, ठीक है, और उसको भी आप लोगो रेपर करते हैं तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो क्या होगा, दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा कि भाई लोगो का साइज क्या 100, जो मेन हेडर है उसके लोगो का साइज है 180 और फुटर का है 125, तो फिर क्या करेंगे आप? ठीक है, तो इससे बेहतर है कि भाई आप उसकी जो पेरेंट क्लास है वो टारगेट किया जाए। अगर मैं अब भी देखूं तो मेरे पास टेरे का लोगो बहुत बड़ा आ रहा है, ऐसा ही है, तो मुझे इसको खुद से छोटा करना पड़ेगा। कभी कभार ये होता है फिग्मा के अंदर बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा होता है, ठीक है, तो आपने अपने एंड से भी अपने माइंड की क्रिएटिविटी से भी उसको बिल्कुल बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो अब लोगो बहुत बड़ा आ रहा है तो हम इसको छोटा कर देते हैं। अब जहां इसकी विड्थ 180 आ रही है तो मैं क्या कर दूंगा 100 कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ एक चीज बताएं, मेरा लोगो स्क्वीज हो गया क्योंकि हाइट 51 है और विड्थ 100 पिक्सल है। मैं चाह रहा हूँ जितना मेरा लोगो है उतना ही है। तो एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको मैंने, आवाज नहीं आ रही, ऑब्जेक्ट फिट क्या करूं? कवर करूं? चलो कवर करते हैं भाई, तो कवर हो क्या करेंगे? कंटिन्यू। तो प्रॉपर व्यू आ गया, अब दिखने में अच्छा लग रहा है, क्लियर है? तो इस तरह देखिए, जो हमने प्रॉपर्टीज पीछे पढ़ ली तो इस तरह ये वेबसाइट के अंदर यूटिलाइज की जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब नेविगेशन आपके पास लाइन बाय लाइन आ रही है। तो हमने जब हेडर बनाया था तो उसके अंदर एल मैंने आपको दो तरह से एक लाइन में करके दिखाया था। पहले या तो मैं यूएल के एल को बोलूं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, या तो मैं यूएल को ही बोल दूं डिस्प्ले फ्लैक्स, तो उसके अंदर मौजूद चिल्ड्रन सारे एक लाइन में हो जाएंगे। तो जो आपको बेहतर लगे, हम क्या कर लेते हैं, फ्लैक्स यूज कर लेते हैं। अब क्या है हमारे पास? नेविगेशन, नेविगेशन के अंदर मौजूद यूएल। ठीक है, तो मैंने कहा भाई डॉट हेडर डॉट नेविगेशन और उसके अंदर मौजूद यूएल, उसको आप कर दो डिस्प्ले फ्लैग्स। तो चेक करते हैं भाई, लाइन में हो गया। अब देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, लोगो ऊपर हो रहा है, नेविगेशन थोड़ा ऊपर हो रहा है। किसको अलाइन आइटम सेंटर करोगे? अलाइन आइटम सेंटर। क्लियर है? हो गया लाइन में एक। अब समझ आ रहा है कि हम किस तरह यूज करते थे फ्लैग्स को उस पर। ठीक है, अब इनके दरमियान गैप करना मुझे इस लिंक्स के दरमियान, तो मैं क्या करूंगा? किसको गैप दूंगा? या तो मैं एक काम करूंगा, यूएल के अंदर एल मौजूद, मार्जिन राइट दे दूं। ठीक है, या तो ये तरीका है, या तो मैं क्या करूं, यूएल को ही कहूंगा भाई गैप जनरेट कर दो। ठीक है, गैप की प्रॉपर्टी पेरेंट के ऊपर लगती है, तो मैंने कहा यूएल के अंदर गैप दे दो भाई इनको आप 10 पिक्सल्स। तो क्या हो गया, इनके दरमियान गैप आ गया। क्लियर है जी? कोई कुछ कह रहा है? अगर हम देखें भाई गैप कितना है, तो गैप थोड़ा ज्यादा है, ऐसा ही है, तो हम गैप थोड़ा बढ़ा देते हैं, हम कर देते हैं 15 पिक्सल्स। सॉरी, चले मार्जिन दे देते हैं जैसे आप लोग। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं भाई, कहाँ गया? ठीक है, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। हम कहते हैं भाई हेडर जो नेविगेशन है उसके अंदर, उसके यूएल के अंदर जो एलाइज है उसको क्या कर दो आप, मार्जिन राइट दे दो 10 पिक्सल्स। ठीक है, अभी भी स्पेसिंग नहीं, हम चेक कर लेते हैं भाई स्पेसिंग क्यों नहीं आ। आप डिबगिंग करेंगे भाई स्पेसिंग क्यों नहीं आ रही हमारे पास। ठीक है, तो हम आते हैं, यूएल फ्लैक्स हो चुका है। ठीक है, अगर मैं गैप देता हूं, गैप आ रहा था मगर कम था। ठीक है, तो अगर मैं गैप 20 पिक्सल तो सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं भाई एलआई क्यों काम नहीं कर रहा, मार्जिन राइट। ठीक है, तो इंस्पेक्ट पे लिख रहा हूं, किसी को कोई मसला तो नहीं हो रहा, समझ आ रहा है सबको? देखिए हमने क्या किया है, हेडर के अंदर जो नेविगेशन है उसके अंदर जो यूएल है, ठीक है, यूएल के चिल्ड्रन के अंदर अगर हमें गैप जनरेट करना है जैसे एलाइज के अंदर, तो हम पेरेंट को बोलेंगे गैप दे दो भाई इसको, आप 20 पिक्सल दे दो, 10 पिक्सल दे दो। ठीक है, तो मैंने गैप देकर देखा भाई काम कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई एलाइज क्यों काम नहीं कर रही मार्जिन राइट से। ठीक है, तो हम आते हैं भाई, मैंने कहा नेविगेशन, उसके अंदर यूएल और उसके अंदर एलाइज, ये इस तरह आ रहा है। तो देखते हैं भाई मार्जिन राइट क्यों काम नहीं कर रहा। तो अगर मैं मार्जिन राइट बढ़ाता हूँ तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा ज़्यादा, तो इससे बेहतर नहीं कि हम गैप यूज़ कर लें, ऐसा ही है ना, मतलब मार्जिन राइट इतना ज़्यादा देना पड़ रहा है मुझे। हमने तो यही कहा था ना, मार्जिन राइट की जो और मार्जिन लेफ्ट की
जो हमने रेंज सेट की थी या तो 0 से 20 पिक्सल या 10 पिक्सल, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हटाते हैं और पेरेंट को क्या देते हैं, गैप देते हैं। मैंने कहा भाई गैप 20 पिक्सल दे देते हैं, तो आपके पास गैप जनरेट हो गया। रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, सबको क्लियर है? अब क्या करना है हमने भाई, अगर आप देखें हेल्प सेंटर कुछ अलग तरीके से आ रहा है, ऐसा ही है। तो हेल्प सेंटर क्या करना पड़ेगा, एक क्लास देनी पड़ेगी, क्योंकि अलग है, उसको अलग टारगेट। अब वही देखिए जो हमने कलर प्लेट्स बनाई हैं, आप ये समझ लें कि जो आपके पास 4 लिंक्स नजर आ रहे हैं, 4 बॉक्स हैं आपके। अब 3 बॉक्स अलग कलर के और 1 बॉक्स अलग कलर का। तो हमें ये पता है कि हर एक को अलग अलग टारगेट करने के लिए हम एक और क्लास दे देते हैं, ऐसा ही है। तो हम हेल्प सेंटर की जो एलआई है उसको एक और क्लास दे देंगे। ठीक है जी, सॉरी लास्ट चाइल्ड से किस तरह करेंगे? हाँ, लास्ट चाइल्ड से भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एक और बढ़ गया आइकन नेविगेशन, तो फिर क्या करेंगे? अगर आपका आइकन, हाँ ये सिनेरियो सही कहा इन्होंने कि अगर हेल्प सेंटर सबसे लास्ट में होगा तो हम ये कह सकते हैं कि यूएल के एलआई का जो लास्ट चाइल्ड है उसको भी स्टाइल कर सकते हैं। ऐसा ही है ना, पढ़ा था हमने कि भाई अगर हम कहते हैं कि हेडर के अंदर जो नेविगेशन है उसका जो यूएल है, उसका जो एलआई है, उसका जो लास्ट चाइल्ड है, इस तरह का टारगेट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, मैंने कहा बैकग्राउंड, फिलहाल के लिए बैकग्राउंड कलर वार कौन सा सेट करना है, प्राइमरी। तो इस तरह भी सेट हो गया। समझ आया? ये आपके पास सेलेक्टर है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है। अगर आप चाहते नहीं है मुझे इस तरह नहीं करना, तो आप सिंपल एलआई को क्या देंगे, क्लास दे देंगे। ठीक है, आप कहें कि भाई इस तरह भी कर सकते हैं, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। देन सेकंड हम क्या करेंगे, हेल्प सेंटर की जो एलआई है उसको हम क्लास दे देंगे हेल्प सेंटर। ठीक है, अब आते हैं भाई, मैंने कहा डॉट हेडर, इसके अंदर डॉट नेविगेशन यूएल, देन डॉट हेल्प सेंटर। ठीक है, अब हमने एलआई को टारगेट नहीं करना, हमने एंकर टैग को स्टाइल करना है। ठीक है, अगर मैं एलआई को स्टाइल करूंगा तो क्या करूंगा, मैं क्लिक सही से नहीं कर पाऊंगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी बटन बनाएंगे तो एंकर टैग से बनाएंगे। ठीक है, और स्टाइलिंग करेंगे तो आप एंकर टैग पे ही करेंगे, एलआई के ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा हेल्प सेंटर के अंदर जो मेरा एंकर टैग है, क्लियर है? अब इसको क्या करता हूं, बैकग्राउंड कलर क्या करूंगा, प्राइमरी। ठीक है, तो देखें तो ये आ गया आपके पास। अब हमें क्या करना है, स्पेस जनरेट करना है इसके अराउंड में। क्या देंगे, जबरदस्त। ठीक है, हम दे देते भाई पैडिंग, कितनी दे दें? अब मुझे नहीं पता कितनी देनी है, तो मैं जाऊंगा इंस्पेक्ट पे और वहां देकर मैं सेट करूंगा। देन वहां से सारा कोड उठाकर मैं अब VS कोड पे डालूंगा। सॉरी यार, वो कह रहा हूं डेवलपर मोड अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, आपके पास जो फिग्मा है ये आपका डेवलपर मोड होता है, ये देखिए अलाउ नहीं कर रहा आपको। इसके अंदर पैडिंग वगैरह मौजूद होती है। मैं इंशाल्लाह फिग्मा लास्ट, अगर आपको याद हो, मैंने एक कार्ड बना के दिखाया था आपको कॉफी वाला, तो उसके अंदर मैंने डेवलपर मोड ऑन किया था, तो सारी CSS दिख रही थी आपको। ठीक है, तो शायद ये प्रीमियम होगा, तो कोई मसला नहीं, हम खुद से बना लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आते हैं भाई, हम इसके ऊपर इंस्पेक्ट करेंगे। अगर मुझे इसी को ही स्टाइल करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, देन इंस्पेक्ट एलिमेंट। ओके, अब मैं कहूँगा हेल्प सेंटर, इसको मैं टारगेट करूँ, क्योंकि हेल्प सेंटर से ही मुझे एंकर टैग को टारगेट करना है। पहले मैं हेल्प सेंटर पे क्लिक करूंगा, देन इस प्लस के बटन को प्रेस करूंगा। ठीक है, हेल्प सेंटर आ गया। आपने यहाँ एलआई को रिमूव कर देंगे। ठीक है, देन आपने कहना है हेल्प सेंटर के अंदर जो एंकर टैग है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है। आपने सबसे पहले पैडिंग दे दी, आप पैडिंग देख लें 10 पिक्सल्स। ओके, तो अब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 10 पिक्सल आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, लेफ्ट राइट से और बढ़ा लेते हैं। तो लेफ्ट राइट से हम 20 पिक्सल्स कर देते हैं। क्लियर है? अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है, सही लग रहा है सबको? सॉरी 29 है, ज़्यादा हो, तो हम 20 कर देते हैं। क्लियर है? अब यहीं पर और स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसका कलर चेंज करना है, तो क्या करूँगा, कलर #FFF। क्लियर है? अब मुझे इसका थोड़ा राउंडेड करना है, तो क्या यूज करूंगा, आपके पास MCQs में एक सवाल आया था कि भाई अपने कॉर्नर्स को
ठीक है, राउंडेड करना है तो क्या यूज करते हैं, बॉर्डर रेडियस यूज करते हैं। तो बॉर्डर रेडियस हम फिलहाल 10 पिक्सल्स यूज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हो गया तो उसको कम कर दें, एटलीस्ट आप 5 रखें। ओके, तो हमने क्या करना है, इस पूरे को यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी कर लिया, देन VS कोड पे आते हैं और यहाँ के आपने पेस्ट कर दिया। अब ये बैकग्राउंड वाला यहाँ से आपने कट किया और यहाँ के पेस्ट किया। अब इससे पहले आपने इसको उठाया और यहाँ पर, अच्छा मुझे ये बताइए यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, सबको क्लियर है, करीब लाना है, तेरे दूर है लोग नहीं समझा। अच्छा ये बहुत स्पेसिंग कह रहे हैं आप, तो आप सिंपल क्या कर लें कि देखिए पैडिंग ज्यादा है, यहाँ से क्या है पैडिंग ज्यादा है, तो आप सिंपल क्या करें कि आपके पास जो पैडिंग आपने दी हुई है सबसे टॉप पे, आप लेफ्ट राइट से और बढ़ा दें, आप इसको 40 पिक्सल्स कर दें। आप कहें भाई टॉप बॉटम से सही है, लेफ्ट राइट से 40 कर दो, तो आपने क्या किया, इस तरह हो गया। क्लियर है जी? सॉरी कर सकते हैं आप, इट्स अप टू। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये बटन कहीं और यूज करना होगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस क्लास को यूज कर लूंगा, तो सिंपल क्या होगा, वो सेम जो इस तरह दिख रहा है वो वहां पर उस तरह दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये चीज भी आपने नोट करनी है कि अगर एक बटन पूरी वेबसाइट के अंदर सेम चल रहा है, ये ग्रीन चल रहा है, कहीं और भी ग्रीन यूज हो रहा है, तो फिर आप इसको इस तरह क्लास की तरह टारगेट नहीं करेंगे जैसे हमने अभी इस तरह किया। आप सिंपल एक जेनेरिक क्लास बना लेंगे बटन और उसको ये सारी स्टाइलिंग दे देंगे जो हमने स्टाइलिंग दी। क्लियर है? और सिंपल अब जहां जहां आपको उस बटन को यूज करना होगा बस आपने उस क्लास को यूज करना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जिस तरह पैडिंग को हमने यूज किया इसी तरह बटन को आपने यूज करना है। क्लियर है? ओके, तो हमारे पास अगर देखें हेडर हमारा कंप्लीट हो चुका है आई होप। तो अभी जो कलर आ रहा है इसको हम ब्लैक कर लेते हैं एंकर टैग का। तो मुझे लग रहा है कि भाई एंकर टैग जितने भी वो ब्लैक ही हैं अगर हम देखें तो लिंक इसके अलावा कहीं और मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर हम देखें इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास कलर ब्लैक ही है, वही जो हमारा सेकेंडरी कलर है। और अगर मैं देखूं कहीं और तो अगर आपको नजर आया तो लिंक बताइएगा। वो होवर नहीं आ रहा, वो बेसिकली हम एडिट मोड पे खड़े हुए हैं तो वो कह रहा है कि इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हम सिंपल क्या करते हैं डायरेक्टली ऊपर एंकर टैग में सेकेंडरी कलर सेट कर देते हैं। तो एंकर टैग ये रहा, ठीक है। कलर वार कौन सा सेट करना है, सेकेंडरी सेट करना है, तो आपके पास ब्लैक सेट हो। अब सेकंड थिंग आती है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली भी तो लगानी है ना हमने कि भाई हमारी वेबसाइट थोड़ी लुक में आ जाए। तो देखते हैं भाई कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज की उन्होंने। गिलरॉय कौन सी यूज की भैया? अगर आप देखें आपको फॉन्ट नजर आ रहे हैं, अगर मैं इसको जूम करूं तो जूम हो पा रहा है 100% कर सकते नजर आ रहा है आपको? क्या हो तो आपके पास फॉन्ट यूज हो रहा है, वो ये हो रहा है। कौन सा यूज हो रहा है? गिलरॉय। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो पहली स्ट्रेटजी क्या हमारी कि हम गूगल फॉन्ट्स में देखेंगे, अगर वहां गिलरॉय हमें मिल जाता है तो वहां से डाउनलोड करेंगे, ऐसा ही है। देन हम गूगल पे जाएंगे। मैंने कहा भाई गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स आई थिंक अवेलेबल होंगे गूगल के बाद गिलरॉय। ठीक है, तो हम सर्च करते हैं गिलरॉय। गिलरॉय नहीं है तो हम जाते हैं भाई, हम कहते हैं भाई गिलरॉय फॉन्ट दे दो हमें, गिलरॉय फॉन्ट्स। ठीक है, फ्री डाउनलोड। ठीक है, तो सबसे पहले वेबसाइट मिल गई। हर वेबसाइट चेक करनी है, जहां से फ्री मिले वहां से उठा लो। ठीक है, तो आपने आना है गिलरॉय पे, यहाँ देखते हैं भाई हमें फॉन्ट्स मिल जाएंगे, मिल रहे हैं। क्योंकि कुछ फॉन्ट्स होते हैं पेड होते हैं, ठीक है, वो आपको फ्री नहीं मिलते। तो जो क्लाइंट होता है वो आपको फॉन्ट्स बाय करके देता है कि यार ये फॉन्ट्स है, ये आपने यूज कर दिए। ठीक है, तो गिलरॉय देखते हैं भाई डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो भाई मैं करता हूँ क्लोज। ओके, हमें फ्री मिल गए। ठीक है, तो आते हैं भाई डाउनलोड्स, फॉन्ट्स हो रहे।
तो जब तक हम इनिशियल सेटअप कर लेते हैं फ़ॉन्ट्स का, तो हम किस तरह करते हैं, CSS में सबसे टॉप पर जाके @ क्या करेंगे, फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस के अंदर आपके पास दो प्रॉपर्टीज आती हैं। पहली फॉन्ट फैमिली, कि भाई आपने अपनी फॉन्ट फैमिली का नाम क्या रखना है, और दूसरी कहाँ से लिंक करना है। हमने दो तरीके से पढ़ा था, या तो आप लिंक उठा के अपने क्या किस में डाल देते हैं, हेड में डाल देते हैं, या CSS में इंपोर्ट का लिंक डाल देते हैं। या तो बेस्ट अप्रोच मैंने बताई थी आपको, या तो आप डाउनलोड करके उसको लिंक करें, देन आप यूज करें। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई डाउनलोड हुए नहीं वो हमारे फॉन्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो फोल्डर में जाते हैं, यहीं भी अनजिप कर लेते हैं। देखिए अनजिप किसी को समझ ना आ रहा हो, ठीक है, जब आप क्लास कोड डाउनलोड करते हैं तो आपको इस तरह की फाइल आती है। तो जिसको अगर समझ ना आ रहा हो, ठीक है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें, देन एक्सट्रैक्ट आ रहा है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट, ओके, अब जहां आपने एक्सट्रैक्ट किया उसी के साथ ही वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। गिलरॉय पे आ गए भाई, कौन कौन से फॉन्ट्स चाहिए भाई, आपको बताया मैंने, यहाँ बोल्ड चाहिए, ठीक है, लाइट चाहिए, रेगुलर, सेमी बोल्ड, मीडियम, बस। भाई अगर चाहिए तो हम यूज कर लेंगे। मैंने यहाँ से कॉपी की है, ठीक है, मैं अपने VS कोड पे आ रहा हूँ, फॉन्ट्स, ठीक है, यहाँ मैंने फोल्डर बना लिया गिलरॉय, ठीक है, गिलरॉय, ताकि मुझे पता चले मेरे फॉन्ट्स कौन से। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, फॉन्ट्स डाउनलोड किए, एक्सट्रैक्ट किए और हमने फोल्डर के अंदर प्लेस कर दिए। अब जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट फॉन्ट लगा रहा हूं मैं, तो मैंने किया $एसेट्स, बताएं सारे बताएं, फॉन्ट्स, देन गिलरॉय, देन लाइट। ठीक है, तो सिंपल आपने इसको कॉपी कर लेना और यहां के आपने गिलरॉय लाइट लिख देना। जस्ट अब इसको आपने क्या करना है, कितने फॉन्ट्स है, 4, 2, 3, 4, क्लियर है। अब आपने आना है, सबसे पहले लाइट है, देन आपका मीडियम है, देन आपका रेगुलर है, देन आपका सेमी बोल्ड है। ठीक है, इसको हम बंद कर लेते हैं। तो हमने फॉन्ट्स लगा लिया, अब इसको बस चेंज करना है हमने। तो इस स्लाइड से हमने चेंज किया, हमने मीडियम को रिप्लेस कर दिया, स्लैश किया, रेगुलर से रिप्लेस कर दिया, देन यहां हमने स्लैश किया और किससे रिप्लेस करना है, सेमी बोल्ड से। भाई फिर से मैंने रिपीट कर दिया किस तरह फॉन्ट्स लगाते हैं। कोई कंफ्यूजन है किसी को, क्लियर है, आवाज नहीं आ रही, सो रहे सारे, आवाज नहीं आ रही, ओके। तो जी सॉरी, देख लेते हैं वेबसाइट में कितने फॉन्ट्स यूज किए गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई आपके पास अगर ये फॉन्ट देखें तो बोल्ड यूज हो रहा है, ये आपके पास मीडियम यूज हो रहा है। आपने किस तरह पता लगाना है, फॉन्ट वेट से। ठीक है, 600 आपके पास सेमी बोल्ड होता है, ठीक है, आपके पास 900 बोल्ड होता है, 400 लाइट होता है। ये आप कोड देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कि भाई 400 कौन सा होता है, मीडियम होता है, लाइट होता है। आपके पास जो सबसे लाइट होता है वो 200 होता है। ठीक है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने बस देखकर आइडेंटिफाई करना है कि भाई वेट क्या यूज हो रहा है। आपके पास वेट यूज हो रहा है 600, तो फॉन्ट वेट आप 600 लगा दें। क्लियर है। तो अगर आप देखें, यहां गौर कीजिएगा, तो आपके पास यहां मुझे थोड़ा लाइट नजर आ रहा है, ऐसा ही है। तो आपने अब क्या करना है, आपने नीचे आना है, आपने कहना है भाई हेडर के अंदर जो नेविगेशन है, ठीक है, नेविगेशन के अंदर जो UL है, उसके जो LI है, उसका जो एंकर टैग है, उसका फॉन्ट फैमिली क्या कर दो, देख लेते हैं भाई क्या है, गिलरॉय लाइट लेते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं भाई, ओके, तो लग कराया नहीं है आपके पास, ओके लग, मगर ये थोड़े बहुत ज्यादा लाइट हो गए, तो हम क्या करते हैं, मीडियम या रेगुलर यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ कर दिया मीडियम, मच बेटर, सही है, मीडियम सही लग रहे हैं हमारे पास। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ पूरी वेबसाइट के अंदर सेम ही फॉन्ट चले,
ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बॉडी या यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर मैं फॉन्ट फैमिली मीडियम डाल देता हूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो मैं क्या करूँगा, फॉन्ट फैमिली मीडियम कॉपी कर लिया, ठीक है, देन मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर में डाला। अब सिर्फ एक बात मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा, फिर आप सवाल कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ मीडियम यूज कर रहे हैं, बोल्ड यूज कर रहे हैं। जब क्लाइंट्स आपको फोन देता है ना, वो बस एक ही देता है, गिलरॉय। जब आप लगा लेते हैं तो जहां जहां आपने गिलरॉय यूज करना है सिर्फ गिलरॉय यूज करते हैं, और कहाँ लाइट करना है, कहाँ बोल्ड करना है, कहाँ बिल्कुल सेमी बोल्ड करना है, मीडियम करना है, उसके फॉन्ट वेट फिग्मा के अंदर मौजूद होते हैं। अब जिस तरह अगर आप देखें कि यहाँ सिर्फ गिलरॉय लिखा हुआ है और फॉन्ट वेट क्या लिखा हुआ है, 600। तो जब आप हमने एक फॉन्ट फैमिली लगाकर देखी थी, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि भाई जैसे पॉपिंस। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ मैंने पॉपिंस तो लिख दिया, बट कौन सा स्टाइल यूज करना है, तो उसके लिए आपने फॉन्ट वेट यूज करना पड़ता है। तो यहाँ हमने ऑलरेडी मीडियम, रेगुलर हमने उसको बता दिया है कि भाई मीडियम कितना होगा 600 होगा, रेगुलर कितना होगा 700 होगा, बोल्ड सेमी बोल्ड कितना होगा 900 होगा। तो हमें फॉन्ट वेट यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको? जी क्लियर है सबको? क्लियर हो गया? सॉरी, देखिए आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप प्रोफेशनल पर्पस के लिए वेबसाइट बनाते हैं तो पूरी वेबसाइट के अंदर एक फॉन्ट फैमिली यूज होती है। अगर एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल फॉन्ट फैमिली यूज होती है। अगर चिल्ड्रंस के लिए यूज करें, जैसे हमने एबीसी वेबसाइट बनाई थी, उसके अंदर कितने हमने फॉन्ट्स यूज, तकरीबन 3-4 फॉन्ट्स यूज किए थे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट का लेआउट किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जी देखिए फॉन्ट वेट काम ही नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आपने मीडियम यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। तो मीडियम का तो ऑलरेडी फॉन्ट वेट हमें पता है क्या होता है, ठीक है। फिर आपने जबरदस्ती इंपॉर्टेंट मारना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप इस तरह मीडियम यूज कर लें डायरेक्ट। जहां पे लाइट यूज करना है वहां ग्लो लाइट यूज कर लें। हाँ देखिए मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर में मीडियम चूज कर लिए। अब मैं चाहूँ किसी भी एलिमेंट के ऊपर अपने मनपसंद का फॉन्ट लगा सकता हूँ। लाइक अगर मुझे पैराग्राफ पे लाइट लगाना है तो मैं पैराग्राफ पर टारगेट करके लाइट लगा लूंगा। अगर मुझे एंकर टैग के ऊपर बोल्ड लगाना है तो मैं फॉन्ट फैमिली बोल्ड लगा लूंगा। फिर इस यूनिवर्सल सेलेक्टर से कोई वास्ता नहीं होगा, ठीक है। ये जैसे हमने इसलिए लगाया है कि बाय डिफॉल्ट जो लिखते रहे, जो पैराग्राफ लिखते रहे, जो फॉन्ट, जो एंकर टैग लिखते रहे, उसका जो स्टाइल है ये आता रहे। क्लियर है? बाद में हम उसको अपना फॉन्ट स्टाइल देकर ओवरराइट कर सकते हैं। क्लियर है जी? कोई कुछ पूछ रहा था जी? ठीक है, मोह नहीं किया करें यार आप लोग, ठीक है। तो चलें लेट्स आगे स्टार्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हेडर कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसको रिस्पॉन्सिव भी करना है, ऐसा ही है। तो अगर रिस्पॉन्सिव लेआउट देखूं मैं, फिग्मा में मौजूद है, मौजूद है। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, देन मैं मूव हो रहा हूँ अपने रिस्पॉन्सिव डिजाइन पे। तो ये मेरा रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, ठीक है। तो ये मोबाइल से स्टार्ट हो रहा है। ये कह रहा है भाई जैसे ही आप मोबाइल पर आते हैं तो जो आपका नेविगेशन है वो हटे और ये आइकन आ जाए। क्लियर है? तो हम इसको करके देखते हैं भाई किस तरह होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ 2 डिव बने हुए थे। अब इनकी स्पेसिंग बहुत कम है तो हमें इन डिव्स को विड्थ देने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस तरह हमने बॉक्सेस को डिस्प्ले करवाया था कलर प्लेट्स के अंदर कि हर डिव को हमने एक विड्थ सेट की थी कि एक लाइन के अंदर अगर 5 दिखाने तो 25 विड्थ सेट कर दी। अब यहाँ पर हमें एक लाइन के अंदर 2 कॉलम्स दिखाने, ऐसा ही है, तो हमने विड्थ सेट नहीं की तो खुद ब खुद सेट हो गए। यहाँ नीड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप करना चाहें आप इस लोगो को विड्थ देते हैं 20% और बाकी जितनी विड्थ बच रही है आप इस नेविगेशन को दे दें। किस तरह आपने करना है, डॉट हेडर, उसके जो नेविगेशन है उसको विड्थ देते हैं आप 80% और हम बॉर्डर लगा के देखते हैं कि भाई हमें नजर आ रहा है नहीं आ रहा, 80 पिक्सल्स। और डॉट हेडर के अंदर जो मेरा लोगो रेपर है उसको आप विड्थ दे दो जितनी बची, 20% बची। इसके अंदर वो नहीं होता कि आप 1% कम दे दें, 2% कम दे दें, फ्लैक्स अपनी पूरी विड्थ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आगे आपके पास इसके ऊपर बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। तो कुछ इस तरह डिस्प्ले हो गया। क्लियर है? अगर आप विड्थ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मगर हमारा काम इससे हो रहा है क्योंकि 2 एलिमेंट है तो विड्थ देने की जरूरत नहीं है।
तो अब देखें, जैसे ही मैंने विड्थ दी, इसको 80% विड्थ मिल गई, तो ये इस तरफ आ गया। तो हमें क्या करना है, इसको उस तरफ भेजना है। तो क्या करूंगा मैं, हमने यूएल को डिस्प्ले फ्लैग्स किया है, ऐसा ही है। अब मैं अगर यूएल को ही कहूं जस्टिफाई कंटेंट एंड, तो क्या हो जाएगा वो, ऐसा ही है ना, याद है? ओके जी, तो कुछ कह रहे हैं? तो हम आते हैं यूएल पे, यूएल जस्टिफाई कंटेंट, फ्लैक्स एंड भी कर सकते हैं और एंड भी कर सकते हैं। क्लियर है, सबको समझ आ गया? तो बॉर्डर हटा देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं लोगो सेंटर करना, तो देखिए अभी इसके पास स्पेस मौजूद है। अगर आप लोगो रेपर को कहेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अगर मैं लोगो रेपर को कहता हूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटर हो गया। अब इस तरह भी डिस्प्ले कर सकते हैं इसको जी। हमने यूएल को दिया जिसको फ्लैग्स दिया हुआ है, ठीक है, यूएल को दिया हुआ क्योंकि हमने इसको एक लाइन में डिस्प्ले किया था। अगर मैं यूएल को टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता तो भी हो जाता, या टेक्स्ट अलाइन राइट करता तो भी हो जाता, क्योंकि हमें पता है यूएल क्या है, ब्लॉक लेवल है, और यूएल के पास पूरी जगह होगी, ऐसा ही है ना। तो जैसे ही मैं उसको टेक्स्ट अलाइन राइट करूंगा तो वो राइट पे हो जाएगा। समझ आ रहा है? ज्यादा फास्ट तो नहीं कह रहा मैं, ओके। तो हम करते हैं भाई बॉर्डर को कमिट आउट, ठीक है, बॉर्डर की ड्यूटी। तो जब भी आप विड्थ को डिवाइड करते हैं लेआउट बनाते वक्त, तो बॉर्डर लाजमी डाल दिया करें, ताकि आपको पता चले कि भाई ये मेरा बॉक्सेस डिवाइड हो रहा है विड्थ के जरिए, उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। तो अब आते हैं भाई टेक्स्ट लाइन सेंटर से हटा देते हैं लोगों को, ये भी नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल प्रॉपर। अब जरा हम इंस्पेक्ट पे आते हैं अपने रिस्पॉन्सिव लेआउट पे, ठीक है। इंस्पेक्ट कर रहा हूं मैं, ओके। तो देखें पैडिंग भी थोड़ा खराब हो गया, ऐसा ही है। तो हमें पता है 600 के बाद हमें क्या करना है, इसको गायब करना है। अब उससे पहले देखते हैं भाई, उससे पहले भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा ही है। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और स्क्रीन होती है 768, क्या होती है, जो कि आईपैड की होती है आपके पास, ऐसा ही है। तो हम एक काम करते हैं, आईपैड से इसको हटा देते हैं, कर सकते हैं, ओके। तो हम जब मीडिया क्वेरी लिखेंगे उसके अंदर हम कहेंगे जो आईपैड की रेजोल्यूशन है 768, उसके ऊपर क्या करो, जो ये मेरा नेविगेशन है, नेविगेशन जो यूएल है, इसको क्या कर दो, गायब कर दो, ठीक है। और उसी नेविगेशन के अंदर हम एक आइकन बना लेंगे, जिसको डेस्कटॉप के ऊपर क्या कर देंगे, डिस्प्ले नन करवा देंगे। और जैसे ही 768 मेरी रेजोल्यूशन आएगी, वहां डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो मैंने इस लोगो पे क्लिक किया, इमेज को एक्सपोर्ट किया, इस पे क्लिक करते हैं, मैंने इमेज को एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब जब इस पे क्लिक पे मेन्यू किस तरह खुल रहा है, ये आगे की बात जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर कर दूंगा। उसमें बूटस्ट्रैप की खासियत है कि वो खुद देता है आपको, वो बनाकर खुद ही दे देगा आपको, ठीक है। तो हम आते हैं भाई डाउनलोड्स पे, तो कंट्रोल सी किया। अच्छा, इस जो आइकन को कहते हैं हैमबर्गर आइकन, ठीक है, या हैमबर्गर मेन्यू भी कहते हैं इसको, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपसे कोई कहता है यार हैमबर्गर आइकन लगा दो या हैमबर्गर मेन्यू बनाना है, तो आप समझ जाएंगे भाई ये टॉगल वाला जिसपे क्लिक होगा, या तो मेरा साइड से खुलेगा मेन्यू, या तो मेरा नीचे से मेन्यू खुलेगा, ठीक है। तो हम आते हैं भाई, इमेज सेव कर लेते हैं एसेट्स के अंदर, इसको बंद कर लेते हैं और इमेजेस के फोल्डर के अंदर हमने इमेज डाल, क्लियर है। इसका नाम चेंज कर लेते हैं, मोबाइल आइकन कर देते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल नाम रखा करो, मोबाइल आइकन कर दिया, क्लियर है। अब आ जाते हैं भाई अपनी HTML के अंदर कि हम इसको किस तरह लगाएं। डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक, सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, ओके। तो भाई सबसे पहले इस नेविगेशन के अंदर ही मैं एक और डिव बना लेता हूं, डिव डॉट मोबाइल आइकन, ठीक है, जब मोबाइल नैव बना लेते हैं। और इसके अंदर एक इमेज सेट कर दी, डॉट स्लैश एसेट इमेजेस और मोबाइल आइकन, क्लियर है। मैंने नेविगेशन के अंदर ही मैंने एक और डिव बना लिया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने मोबाइल के लिए आइकन सेट कर दिया, और ये मेरा नेविगेशन वैसे ही मौजूद है। सेव करके चेक करते हैं लेआउट भी हमारा। तो अगर मैं इसको हटाता हूं तो डेस्कटॉप के ऊपर ऑलरेडी दिख रहा है, दिख रहा है, मगर मुझे इसको डेस्कटॉप के ऊपर क्या करना है, डिस्प्ले नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आता हूं भाई, मैंने कहा नेविगेशन के अंदर जो मोबाइल नैव है, तो मीडिया क्वेरी से ऊपर ही
यहाँ पर मीडिया क्यूरी नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई जो मेरा नेविगेशन के अंदर मतलब यहाँ थे, अगर मैं डायरेक्ट भी टारगेट करूँ तो मुझे पता है मोबाइल नेम एक ही होगा मेरा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट भी टारगेट कर सकता हूँ क्योंकि फुटर के अंदर तो ये होगा नहीं, ठीक है। अगर फिर भी एहतियातन हो जाता है तो अब सिर्फ पेरेंट को टारगेट कर ले हेडर, कि भाई हेडर के अंदर जो मेरा मोबाइल नेम है। क्लियर है? तो मैं कहता हूँ डिस्प्ले नन कर दिया, तो अब देखिए मुझे नजर नहीं आ रहा होगा। क्लियर है? सबको समझ आ गया? अब मैं कहता हूँ मीडिया क्यूरी के ऊपर कि भाई जैसे ही मेरी स्क्रीन मैक्सिमम विड्थ 768 हो या उससे नीचे जाती रहे, तो ये वाला जो नेविगेशन है हट जाए और वो वाला आइकन शो हो जाए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस नेविगेशन को हाइड करवाते हैं मीडिया क्यूरी को। मैंने कहा @मीडिया स्क्रीन, बताया मेरे साथ, एंड मैक्स विड्थ 768, ठीक है। ये मेरी है आपके पास आईपैड की रेजोल्यूशन, 1024 आईपैड प्रो की है। 600 के बाद सारे मोबाइल के स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब मुझे यहां पर किसको डिस्प्ले नन करना है? हमारे नेविगेशन के अंदर मौजूद यूएल को, ऐसा ही है। तो अगर आप चाहें तो इस यूएल को एक डिव में रख दें, जिसको आप कह दें कि भाई div डॉट डेस्कटॉप नेव, ऐसा ही है, कह सकते हैं भाइयों, बोल सकते हैं? आवाज नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं कहूंगा भाई डेस्कटॉप नेव, हम देखते हैं भाई जी। नहीं, हमने डायरेक्ट टारगेट किया ना, ठीक है। हमने ये कहा कि भाई इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हम एक बार रिफ्रेश भी कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लिया, ओके। तो मैं आता हूँ मीडिया क्वेरी के अंदर, ठीक है। मैंने कहा भाई जैसे ही मेरी स्क्रीन 768 आ जाए तो जो डेस्कटॉप नेविगेशन है उसको क्या कर दो, डिस्प्ले, ओके। अब चेक करते हैं भाई इंस्पेक्ट पे आके, ओके। तो यहां मेरी रेजोल्यूशन लिख लेता हूँ 768, ठीक है। इसको मैं 100% कर लेता हूँ, ओके। गायब हो चुकी है, क्लियर है। अब मैं इससे ऊपर अगर जाऊंगा तो क्या होगा, डिस्प्ले आ गई, 100 पिक्सल्स कर लेते, क्लियर है। सबको समझ आ गया? इस तरह हम मीडिया क्यूरी यूज करते हैं जब वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमारा एक काम और रहता है, क्या रहता है, कि उस आइकन को शो करवाना है जो कि हमने डेस्कटॉप के ऊपर डिस्प्ले नन किया था। तो सिंपल इसी के अंदर ही मीडिया क्वेरी के अंदर मैंने कहा भाई जो मेरा मोबाइल नेम है ना उसको तो शो करवा दो, डिस्प्ले लॉक, ठीक है, ठीक है। अब 768 से नीचे आते हैं, इसको हम करते हैं 100%। एक मिनट क्यों नहीं आया, डिबग करते हैं भाई। आपके पास हेडिंग है, ठीक है, इमेज रैपर, इमेज रैपर के अंदर आपके पास नेविगेशन, नेविगेशन के अंदर मोबाइल नेम। हम नेविगेशन पे आते हैं तो बिल ऑलरेडी दी हुई है मोबाइल नेम, डिस्प्ले नन हुआ होगा, ठीक है। तो हमने ऊपर जो क्लास लिखी हुई है हेडर के अंदर मोबाइल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, मैंने उससे पहले एक पेरेंट क्लास दे दी हेडर, और रिस्पॉन्सिव में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डॉट मोबाइल नेम। तो डिस्प्ले नन करते वक्त मैंने उसको बताया हेडर के अंदर मौजूद मोबाइल नेम, और रिस्पॉन्सिव में मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट मोबाइल नेम, ठीक है। तो आपको वही सेम क्लास देनी पड़ेगी डॉट हेडर, और उसके अंदर क्या मौजूद है, मोबाइल नेम। तो इससे बेहतर है कि ऊपर से हेडर हटा दें, क्या कहते हैं, क्लियर आ गया? या तो आप यहां से हेडर हटा दें कि वो जेनेरिक क्लास हो जाए, या तो आप नीचे आके यहां भी हेडर लगा दें डॉट हेडर के अंदर जो मोबाइल नेम मौजूद है। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं हुई आप लोगों को? ओके। आपके पास अगर हम देखें तो इस तरह मौजूद है। अब इनके दरमियान स्पेसिंग आ रही है। हमने जो विथ सेट की थी 50% 50%, वो किसको सेट की थी? अगर हम देखें इंस्पेक्ट पे देखिएगा, इंस्पेक्ट पे देखिएगा सारे, मैंने इस पे इंस्पेक्ट किया, लोगो रैपर पे विथ लग के कितनी आ रही है, 20% आ रही है। अब इसको हम बंद कर लेते हैं। अब ये नेविगेशन, हमने विथ तो नेविगेशन को दी है तो बिल्कुल ओके। अब नेविगेशन को विथ 100% दी हुई है, बहुत सारा स्पेस पड़ा हुआ हमारे पास, तो हम नेविगेशन क्या बोलेंगे, टेक्स्ट अलाइन, क्या बोलेंगे,
कहाँ, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा या मीडिया क्वेरी के अंदर दूंगा, क्योंकि हमें इस रेजोल्यूशन के ऊपर उसको राइट करना है। अगर मैं ऊपर राइट करता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नेविगेशन सेंटर में तो वो भी राइट में हो जाएगा, तो हमें उस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर जाकर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जिसके में नीड है, ठीक है। तो अब नेविगेशन के ऊपर मैं क्या कर दूंगा, टेक्स्ट अलाइन एग्जैक्टली, तो मैंने कहा भाई डॉट नेविगेशन टेक्स्ट अलाइन राइट। समझ आया सबको? अब इसको छोटा करते हैं भाई, छोटा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, बस। आप देखें आपकी जो लास्ट स्क्रीन होती है वो होती है 320, जो कि आपका एंड्रॉयड होता है। इसके बाद आपको रिस्पॉन्सिव नहीं करना, ठीक है, कोई भी वेबसाइट, बस, ठीक है। 320 के बाद आपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव नहीं करना, क्लियर है। 320 आपकी आखिरी रेजोल्यूशन होती है आपकी एंड्रॉयड की, उसके बाद कोई रेजोल्यूशन नहीं। अब जो हमारे पास कस्टम या रेजोल्यूशन उस पर देखते हैं कि भाई हमारा हेडर रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईफोन ऐसी पे देखते हैं, हम इसको यहां से हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो इसको 100% पे चेक करते हैं, तो आपके पास एक मिनट कहाँ गया, एक मिनट रुकिएगा, रिस्पॉन्सिव पे आया, देन आईफोन ऐसी पे आया, ओके। कभी कभार क्या होता है अगर आपका स्क्रॉल आ रहा हो ना तो रिस्पॉन्सिव फिर से एक्टिव करके फिर अनएक्टिव किया करें, क्या होता है वो लोड होने में टाइम लेता है, इसलिए वो स्क्रॉल आ रहा होता है। तो घबराइएगा नहीं कि मेरा स्क्रॉल आ रहा है रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो आपने फिर से रिस्पॉन्सिव को सेलेक्ट करके देन अनसेलेक्ट करना है। तो आते हैं भाई एक और चेक कर लेते हैं, आईपैड प्रो, इस पे बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। अगर ये स्क्रॉल करते वक्त मतलब मूव करते वक्त माउस मेरा स्क्रॉल हो रहा है, मतलब आगे पीछे हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने गलती की है, ठीक है। तो वो आपने देखना होगा कहीं विड्थ ज्यादा हो गई होगी, या आपका कोई आइकन की विड्थ ज्यादा होगी, वो बाहर निकल रहा होगा ब्राउजर से, ठीक है। तो स्क्रॉल नहीं आना चाहिए रिस्पॉन्सिव के बाद। तो जी यार मेरे लैपटॉप में इस तरह हो रहा, वरना नहीं होता, ठीक है। आप अपने पास करेंगे तो सेट नहीं होगा, ठीक है। हर रेजोल्यूशन पे आपके पास इस तरह आ रहा होगा, क्योंकि देखिए आप 768 पे जाते हैं तो मोबाइल की रेजोल्यूशन इस तरह दिखती है, तो उसके हिसाब से उसने क्या किया, ब्राउजर को परसेंटेज में सेट कर दिया। अब मैं इसको अगर 100% करूंगा, क्लियर, समझ आ गया, हेडर रिस्पॉन्सिव हो गया हमारा, ओके। तो हमारे पास अभी टाइम 10:44 है, तो हम फुटर भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो नीचे एक सेक्शन है, ठीक है, देख लेते हैं कितने सेक्शन रिमेन है हमारे, 1 2, ये वाला सेक्शन 1 2 3, ये एक बनाएंगे तो कॉपी होता रहेगा, ठीक है। 4 फुटर और ये वाला सेक्शन वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देन इंशाल्लाह ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन अगर आप लोग बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना कल हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को, तो ये से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये बैनर सेक्शन बनाएंगे। एक और बात अपने दिमाग में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो फ्रंट एंड डेवलपर, तो आपसे पहला इंटरव्यू होता है क्वेश्चन आर्ट्स का, कि भाई क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है, वो प्रॉपर्टी क्या काम करती है। देन सेकंड इंटरव्यू आपका टेक्निकल होता है कि भाई इसको प्रॉपर्टीज तो पता है, क्या ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना आती है नहीं आती, काम करना आता है नहीं आता। तो क्या आपको इस तरह का एक फिग्मा दे देंगे या आपको कोई डिजाइन दे देंगे या वेबसाइट का लिंक दे देंगे, भाई ये वेबसाइट है, ये देखकर आपने बनाना है। तो आपने क्या करना हो, सबसे पहले वेबसाइट के अंदर वो सेक्शन चूज करने जो आसान है और जल्दी बन जाए, क्लियर है, जो आसान है और जल्दी बन जाए, ताकि कुछ प्रोग्रेस उनको मिल जाए कि यार हाँ बंदे को काम आता है। ऐसा नहीं कि हेडर मुश्किल है, आप हेडर पे बैठे हुए बनाए जा रहे 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना था, आपने हेडर पे पूरा 1 घंटा जाया गया। तो इससे क्या हुआ, आपका इम्पैक्ट गलत गया कि भाई इसको आता ही नहीं काम, अभी तक 1 घंटा हो गया हेडर के ऊपर ही बैठा हुआ। तो ये मुझे मेरे सीनियर ने बताया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। अगर कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ, अब तो डिजाइन बहुत कम जाके बनाता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैं इंटरव्यू देता था, अब तो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट वगैरह के। तो कहने का मकसद ये कि आपका स्टार्ट होगा, आप इंटरव्यूज देंगे तो क्या होगा कि आपसे इस तरह के डिजाइन दिए जाएंगे। तो आपने जैसे मैंने हेडर बना लिया, मैक्सिमम मैंने आपको समझाते हुए बनाया तो मुझे 1 घंटा लग गया। अगर मैं डायरेक्टली मतलब विद इन हार्डली आप लोग कितने मिनट बना लेंगे, 15-20 मिनट बना लेंगे, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कलर आपने ऑलरेडी सेट किए हुए होंगे, फॉन्ट फैमिली सेट की, टेक्स्ट को दिया, सेट कर दिया, क्लियर है। बट सेकंड थिंग मैं आपको ये कहूंगा, जो आप असाइनमेंट बनाते हैं, जैसे आपने कलर प्लेट्स बनाई, आपने बहुत अच्छी बनाई,
तो इसको लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करें आप, ठीक है। SMIT को मेंशन करें, हैशटैग्स यूज करें, सिर्फ ये ना लिखें कि मेरा सेकंड असाइनमेंट, ठीक है। आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा चैट जीपीटी यहाँ खुला, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा चैट जीपीटी, ठीक है, ये फ्री है, आपने साइन अप करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखना है आई वॉन्ट टू, ओपन हो रहा है, ठीक है, आई वॉन्ट टू पोस्ट माई असाइनमेंट ऑन लिंक्डइन, ठीक है, प्लीज राइट पैराग्राफ, ठीक है। तो आपने बस इसको प्रॉम्प्ट देना, उर्दू में लिखेंगे तो भी प्रॉम्प्ट देगा, ठीक है। तो ये देखिए, एक्साइटेड टू शेयर लेटेस्ट असाइनमेंट वेयर आई डिलीवर टू दिस इसका नाम लिख देंगे प्रोजेक्ट का, फिर जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है थ्रू आउट द मेरी रिसर्च वगैरह फला फला फला। क्लियर है? जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए ये, जिसको इंग्लिश आती है वो अच्छा सा पैराग्राफ डाल के। अब कलर प्लेट्स तो आपने बहुत अच्छी बनाई है, तो आपको चाहिए एक शॉर्ट वीडियो, मैक्सिमम 6 या 8 सेकंड्स की वीडियो, ठीक है। वो बनाकर आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन डालनी है और पोस्ट करना है। लिंक्डइन का अकाउंट इसलिए तो बनवाया था मैंने आपसे कि आप अपना जितने असाइनमेंट्स उसको पोस्ट करें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर रीच आएगी, लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। जब आप जावास्क्रिप्ट पे असाइनमेंट करने लगेंगे तो वो भी पोस्ट करते रहेंगे। लोगों को इंतजार होता है कि यार ये बंदा कब पोस्ट करेगा कि हम इसका कोड देखें, ये किस तरह काम करता है, कितना अच्छा काम करता है। तो आज से जो असाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं, जैसे भी, कोई मसला नहीं, ठीक है, आपने लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करना। जैसे कलर प्लेट्स हो गई, आपकी जो किड्स वेबसाइट है, दोनों आपकी इतनी प्रोफेशनल है कि आप इसको लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। SMIT को लाजमी मेंशन करें, हैशटैग दें ताकि क्रेडिट जाओ, ठीक है। तो इस तरह आप अब होपफुली जीसस ने कलर प्लेट बना लिया तो मैं लिंक्डइन पे उसकी पोस्ट दूँ, ठीक है। तो आते हैं जल्दी फुटर बना लेते हैं। फुटर इतना मुश्किल नहीं, आसान है। तो आप लोग मुझे बताएंगे फुटर के अंदर क्या करूंगा। सबसे पहले इसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हैं कि भाई क्या है। सबसे पहले आपके सामने 4 कॉलम्स दिख रहे हैं, ऐसा ही है। पहला कॉलम लोगो का है, दूसरा कॉलम टेक्स्ट का है, तीसरा कॉलम टेक्स्ट का है और चौथा कॉलम 2 बटन्स का है। तो अगर आप नोट करें, एक लाइन के अंदर मुझे 4 कॉलम्स दिखाने हैं, ऐसा ही है। तो पहला कॉलम छोटा है, दूसरा भी छोटा है, तीसरा भी छोटा है और चौथा बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, पहले को 20% विद देंगे, दूसरे को भी 20 देंगे, तीसरे को भी 20 देंगे। अब जो बचेगी वो इसको दे देंगे। क्लियर है? तो जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको। तो मैं आता हूं इंडेक्स के अंदर, मैंने कर दिया इसको कर दिया बंद, और मैंने यहां लिख दिया सेक्शन हेडर। यहां कमेंट आउट किया और यहां सेक्शन स्टार्ट करना है, यहां पे स्टार्ट, ठीक है, सेक्शन हेडर एंड, ठीक है। ये आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो CSS में आते हैं, तो आपकी ये जितनी CSS थी ये एंड हो गई, एंड हेडर, ठीक है। तो यहां आपकी क्या हो गई, HTML भी हमने क्लोज कर दिया, कमेंट कर दिया कि भाई मेरा हेडर बन चुका है, और CSS भी क्लोज कर दी। अब हमने स्टार्ट करना है फुटर, ठीक है। तो यहां आपने लिखना फुटर स्टार्ट, क्लियर। और HTML के अंदर भी अब न्यू सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, फुटर स्टार्ट या सेक्शन स्टार्ट, जो भी लिखना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले सेक्शन डॉट फुटर, ठीक है। अब मेरे पास कितने डिव है, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो डिव डॉट सबसे पहला मेरे पास लोगो रेपर होगा, ऐसा ही है। अब इससे पहले मैं क्या लिख दूंगा, फुटर रेपर, ठीक है। ये मेरा फुटर आ गया, इमेज आ जाएगी यहाँ पर हमारी। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर बनाना, फिर स्टाइलिंग पे जाना, ठीक है। तो सेकंड डिव डॉट कंटेंट या इन्फो लिखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम बाद में देखते हैं। एक और डिव सेम ही है, तो हम इसको इन्फो कर लेते हैं। क्लियर है? क्योंकि दोनों अगर आप देखें दोनों डिव सेम है, ऐसा ही है। तो दोनों हमने सेम क्लास से रख ली कि जो अगर मैं एक बार स्टाइल करूं तो इस पर भी अप्लाई हो जाए और उस पर भी अप्लाई हो जाए। क्लियर है? अब लास्ट आपके पास है div डॉट btn रैपर्स। अब देखें बटन रैपर्स यहां भी यूज हो रहे हैं, और अगर ऊपर देखें तो यहां पर भी यूज हो रहे हैं। तो हम इसको जेनेरिक बना लेंगे कि मैं यहां पर भी यूज कर लूं और ऊपर भी यूज कर लूं, ऐसा ही है। क्लियर है भाइयों? तो मैं अब जब बटन रैपर को टारगेट करूंगा तो मैं ये नहीं लिखूंगा फुटर के अंदर जो बटन रैपर है, मैं डायरेक्ट बटन रैपर टारगेट करूंगा ताकि मैं इसको बाद में भी यूज कर सकूं। क्लियर है? ओके। तो आते हैं भाई फुटर में, देखते हैं इसका मवाद उठा लेते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया,
एक्सपोर्ट पे आया, मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है, मेरा फुटर का लोगो एक्सपोर्ट हो गया। मैंने कंट्रोल कॉपी कर लिया मैंने। एसेट्स में आता हूँ, इमेजेस में आता हूँ, यहाँ मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसका रीनेम कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फुटर लोगो, ठीक है। देन इसको हम बंद कर लेते हैं। इंडेक्स में आते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ इमेज लगानी है, डॉट स्लैश एसेट्स इमेजेस फुटर लोगो, क्लियर है। चेक करते हैं भाई फुटर लग कर आया, लोगो लग कर आ गया, क्लियर है। अब आपके पास देखिए पैडिंग नहीं आ रही, तो हमें पता है हमने एक जेनरिक क्लास दी है पैडिंग की, तो सिंपल क्या करेंगे बताएं, फुटर के अंदर क्या लिख दूंगा मैं, पैडिंग, ओके हो गया। अब सेम आपके पास मैं चाह रहा हूं कि जो विद हाइट इसकी है सेम, सॉरी जो विद हाइट हमारे हेडर की है सेम इसकी हो जाए। तो हम चेक करते हैं कि हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं यूज करते CSS को। तो हम ऊपर जाते हैं, जहां हमने इमेज यही है, तो इसके आगे मैं कॉमा लगा दूं, मैं कहूंगी भाई जो मेरा फुटर है, ठीक है, फुटर के अंदर जो मेरा लोगो रेपर है, ठीक है, देख लेते हैं यही क्लासेस है, फुटर लोगो रेपर, और उसके अंदर जो मेरी इमेज है, ठीक है। अब सेम प्रॉपर्टी मुझे दोनों जगह यूज करनी है, तो मैंने क्या कॉमा करके दोनों जगह यूज कर ली, क्लियर है। तो इस तरह अगर प्रॉपर्टीज सेम आपने अप्लाई करनी है, तो मैं चाह रहा हूं हेडर की इमेज भी सेम हो, फुटर की इमेज भी सेम हो, तो मैं कॉमा देकर सेपरेट कर दूंगा, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ गया ये। अब सबसे पहले इसको हम रिस्पॉन्सिव से हटा लेते हैं। तो इस तरह अगर आप मिनिमाइज करते हैं, देन आपने फिर रिस्पॉन्सिव से इसको हटाना है, तो 3 डॉट्स आपने इसको सेट करना है, पहले यहां से क्रॉस करके हटा दें, क्लियर है, सबको समझ आ गया। अब आगे चलते हैं भाई, इसको जूम कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एक टेक्स्ट आ रहा है, बी आवर फ्रेंड्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज पे आना है, बी आवर फ्रेंड्स, यहां से कॉपी करना है टेक्स्ट आपने, HTML में आना है। अब इन्फो के अंदर सबसे पहले हेडिंग है, तो H4 लिख लेता हूं मैं, ठीक है, H4। अब ये आपने खुद डिसाइड करना है, H4 यूज करें, H3 यूज करें, पैराग्राफ यूज करें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मगर फॉन्ट साइज वही यूज करना है आपने जो फिग्मा के अंदर मौजूद है। देखिए फिग्मा के अंदर क्या मौजूद है, फॉन्ट साइज 22 पिक्सेल्स मौजूद है, ठीक है। इस हेडिंग का या इस पैराग्राफ का या कुछ भी, इसका जो टेक्स्ट साइज मौजूद है क्या है आपके पास, अगर इसमें मैं क्लिक करता हूं तो ये 22 पिक्सेल्स आ गए, ठीक है। तो मैं आता हूं, चेक कर लेते हैं भाई, बी आवर फ्रेंड्स आ गए, ठीक है। तो मैं इसको पैराग्राफ ले लेता हूं हेडिंग के बजाय, ठीक है। बाद में क्या करूंगा, मैं इसको कलर्स वगैरह अगर करता हूं, पैराग्राफ लेना चाहिए, हेडिंग लेनी चाहिए, हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इसे कहते हैं क्रिएटिविटी, ठीक है। आपको अपना माइंड भी इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि जो फिग्मा में मौजूद है, फिग्मा में ये तो नहीं लिखा होगा कि इसके अंदर आप हेडिंग यूज करें, इसके अंदर आप पैराग्राफ यूज करें। ये आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि भाई यहाँ मुझे H3 यूज करना है, H4 यूज करना है, H2 यूज करना है, जो आपने यूज करना है, ठीक है। मगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, जब आप वेबसाइट बनाएं तो पूरे वेब पेज के अंदर एक वक्त में एक ही हेडिंग होनी चाहिए, H1 टैग। H1 टैग पूरे पेज के अंदर एक ही होना चाहिए, मल्टीपल H1 टैग्स नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में वेबसाइट बनाते हैं और आपकी वेबसाइट SEO वाले बंदे के पास जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जो कि रैंकिंग के लिहाज से यूज की जाती है, कि मैंने लिखा टेरे तो आपकी वेबसाइट सबसे टॉप पर आ गई गूगल में, ठीक है। तो वो कौन होता है, SEO होता है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला बंदा होता है जो आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है। तो वो कहता है कि भाई पूरी वेबसाइट के अंदर एक ही हेडिंग होनी चाहिए। क्यों? जब टेरे लिखा जाएगा और उस टेरे को आपने H1 में लिखा होगा, तो वो पीछे SEO के अंदर वो टूल्स के अंदर कुछ ऐसे टैग्स लिखता है कि जब वो टेरे लिखे तो वो टेरे ना जाए, H1 जाए, जो उसकी वेबसाइट के अंदर एक मौजूद है, ठीक है। तो पूरी वेबसाइट के अंदर कोशिश किया करें एक H1 हो, एक H3 हो, एक H2 हो, ठीक है। तो आते हैं भाई, हम लिख लेते हैं भाई H4। हमें पता है कि भाई H4 को ऑलरेडी हम ग्रीन ब्लैक कलर दे चुके हैं। अब फॉन्ट अगर आपने लाइट करना है तो आप लाइट कर सकते हैं, ठीक है। एक सेक्शन पे H2, ठीक है,
फिर H2 H1 की बात कर रहा हूँ, H1 आपने एक ही यूज करना है, ठीक है। जो मेन आपकी हेडिंग होगी वो H1 है, वो एक ही यूज करनी है। बाकी H2 H3 जाहिर सी बात है मल्टीपल टाइम्स आपकी हेडिंग होगी तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, मगर H1 एक ही यूज करना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं भाई बी फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखें ये एक टैग से, दूसरा टैग से और तीसरा टैग से, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको पैराग्राफ कर लेता हूँ, पैराग्राफ, ठीक है, देन पैराग्राफ। आप देखिए नंबर भी है और आपके पास ईमेल भी है, तो ये क्लिकेबल होंगे ऑब्वियसली बात है। तो हम एक काम करते हैं ULLI बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ H4 को रहने देता हूँ, देन यहाँ पर UL खोल लेता हूँ, ठीक है, UL और LI एंकर टैग, चाहे वो मैप पे लिंक, जब वो एड्रेस पे क्लिक करे तो वो भी मैप पे चला जाए, ठीक है, वो भी कर सकता है। तो हमने क्या करना है भाई, यहां से उठा लिया एंकर टैग को, ठीक है, और हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। सेकंड हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, देन थर्ड भी कर लेते हैं, ठीक है। और आते हैं भाई, इसको हमने क्लिक किया, कॉपी कर लिया हमने, ठीक है, पेस्ट कर दिया, ईमेल आ गई हमारी, ठीक है। फुटर के अंदर तकरीबन आपके पास लोगो होता है, आपके जो लिंक्स हेडर के अंदर होते हैं वही लिंक्स होते हैं, और सेकंड आपके पास इंफॉर्मेशन होती है कि भाई बंदा कहाँ रहता है, बंदे की वेबसाइट कहाँ से लिंक्ड है, उसका कॉन्टैक्ट क्या है, तो वो फुटर के अंदर मोस्टली दिया जाता है, ठीक है। तो आते हैं भाई सेम इसी को कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया इन्फो को, और यहाँ क्या कर दिया, क्लियर किया मैंने, क्या बनाया, सबको क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं है। तो देखें तो आपको इस तरह डिस्प्ले बहुत बुरा हो रहा है, बाद में इसका हम स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो थर्ड आपके पास क्या है, 2 बटन है, ऐसा ही है, तो ये बटन्स बनाते हैं भाई। बटन्स किससे बनाते हैं, एंकर टैग से, ऐसा ही है। तो मैंने कहा भाई एंकर टैग, ये आगे मेरा डाउनलोड, ठीक है, देन एंकर टैग। अब एंकर टैग के अंदर एक इमेज भी मौजूद है, ऐसा ही है। तो इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है आपने, एक्सपोर्ट पे जाना है, और यहाँ से आके आपने एक्सपोर्ट करना है, देन इस इमेज पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे आना है, यहाँ आना और उसको डाउनलोड कर लेना। क्लियर है, दोनों इमेजेस डाउनलोड कर लिए हमने, यहाँ से कॉपी कर लिया हमने, ठीक है, इमेजेस में आके मैंने पेस्ट कर दिया। क्लियर है, ये मेरे पास वेक्टर मोबाइल, ये और ये, ठीक है। तो फिलहाल हम दोनों सेम लगा देते हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो एंकर टैग से पहले क्या कर लूंगा, मैं इमेज टैग खोल लूंगा, ऐसा ही है, डॉट स्लैश, इसको बंद कर देते हैं ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। तो हमने किया भाई डॉट स्लैश एसेट इमेजेस, और फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, ऐप स्टोर था, ठीक है। तो इसको हमने फिर से अगेन कॉपी कर लिया, देन इसी के नीचे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये भी डाउनलोड से और ये भी डाउनलोड से, क्लियर है। तो चेक कर लेते हैं भाई, तो ये आपके पास इस तरह आ रहा है। आप देखें एक लाइन में आ रहे हैं, क्यों, कोई बताएगा एक लाइन में क्यों आ रहा है, एग्जैक्टली क्या है आपके पास, एक लाइन है। शुक्र है यार, याद तो है आप लोग, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलती है मुझे कि यार बच्चे पढ़े भी रहे, ठीक है, याद भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स टाइम टू स्टाइल। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हम इसको देखें तो इसको सबसे पहले एक लाइन के अंदर लाना है। तो क्या करूंगा मैं, डिस्प्ले फ्लैश, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। देखते हैं कि भाई इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं और भी, तो हम देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर स्पेस बिटवीन में दिया हुआ, रैंडम सेंटर भी दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो स्पेस नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो रैंडम सेंटर हमें चाहिए, बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है। हम नीचे आते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा भाई डॉट फुटर डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। अब हमें विड्थ देनी है सबको, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या है, लोगो फुटर रैपर, ठीक है। मैंने कहा लोगो फुटर रैपर, इसको आप विड्थ सेट कर दो, कितनी, 20%, क्लियर है। और बॉर्डर लगा के चेक कर लेते हैं कि भाई आ रही नहीं आ रही, 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। चेक करते हैं, ओके, क्लियर है, आ गई आपके पास। अब बाकियों को हम विड्थ दे देते हैं,
मैंने कहा बाकी क्या इन्फो है आपके पास, ठीक है। तो मैंने कहा भाई डॉट इन्फो, सॉरी डॉट फुटर के अंदर जो डॉट इन्फो है उनको आप विद दे दो 25%, ठीक है। तो बाकी कितनी बची आपके पास, कितनी बची आपके पास, आवाज नहीं आ रही, कितनी बची, डॉट फुटर डॉट btn रैपर, और उसको मैं विद दे देता हूँ कितनी भाई 20 चली गई, ठीक है। आपके पास 75 बचेगी, 35, 30 नहीं बचेगी, एक मिनट 20 और 20 कितने हो गए, 40, 40 और 5 45, 45 से 5 डालें कितने हो जाएंगे 55, 45 से 5 डालें 50 होंगे ना। अब 5 वो और 50 वो 55 बचेगी ना। ओके 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 ठीक है, इन्फो दो है, ये भी है। तो ये 50 हो गया आपके पास, ये 20 हो गया, 30 बची। क्या बात है, क्लियर है, समझ आ रहा है सबको। तो ये हमने यहाँ पेश कर दिया और ये हमने यहाँ पेश कर दिया। सूरत हाल देखते हैं भाई, ओके क्लियर है, हो गया सब सेट। कहाँ कहाँ ऊपर नहीं दिया मैंने, ऊपर बटन रबर दिया मैंने, कहाँ दिया मैंने बटन रबर। हाँ तो हम एंकर टैग्स को यूज करेंगे, हम बटन रैपर को यूज नहीं करेंगे, हम एंकर टैग्स को यूज करेंगे, ठीक है। देखिए किस तरह करेंगे। तो यहां तक भाई सबको समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई भाई, कितने जगह कंफ्यूजन हुई है, 1 2 3, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम बनाते रहेंगे तो आपकी कंफ्यूजन दूर होती रहेगी कि कोई मसला नहीं है, एक वक्त में किसी को समझ नहीं आता, ठीक है। आराम आराम से जब आप खुद बनाते रहेंगे तो आपको आता रहेगा, ठीक है। हाँ मैं कोड शेयर करूंगा, अभी रुक जा, अभी काम तो कर लें, अभी फुटर को रिस्पॉन्सिव भी करना है, ठीक है। नहीं 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए, ठीक है। बस हम इसको थोड़ा स्टाइल कर लें, चले बटन्स को कर्ल कर लेंगे, एटलीस्ट आपकी जो लिस्ट बनी हुई है इसको स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा या ओवरलोड हो रहा है, चले देखिए। मेन मकसद पूरी वेबसाइट बनाना नहीं था, मेन मकसद आपको कोर कॉन्सेप्ट देना था कि भाई हम किस तरह लेआउट ब्रेक करते हैं, ठीक है, किस तरह हम सोचते हैं, किस तरह क्लासेस देते हैं और किस तरह स्टाइलिंग स्टार्ट की जाती है। जैसे हमने रूट से स्टार्ट की, फॉन्ट फैमिली सेट की, जेनेरिक क्लास को हमने सेट कर दिया, ठीक है। तो मेन मकसद हमारा ये था। बाकी वेबसाइट तो आप जो आपको लेआउट मिलेगा आप बना लेंगे, आपके माइंड में क्लियर है कि भाई किस तरह ब्रेक करना है, किस तरह शो करवाना है, किस तरह नहीं करवाना। फिर भी हम इसको इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको और डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि भाई रिस्पॉन्सिव के ऊपर हमें ऑर्डरिंग चेंज करनी होगी, कॉलम्स को चेंज करना होगा, तो वो किस तरह करेंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं ग्रुप के अंदर अनाउंस कर दूंगा कि टाइमिंग सुबह की होगी या शाम की होगी। तो हफ्ते को सारे अवेलेबल होंगे, तो सब आप अपनी अवेलेबिलिटी बता दीजिएगा क्या अवेलेबिलिटी है, ठीक है। मैं फॉर्म डाल दूंगा तो आप लोग वहाँ पे टाइमिंग शेयर कर दीजिएगा, फिर जो मेजोरिटी वोट्स होंगे हम उस पर क्लास सेट कर देंगे, ठीक है। संडे को मेरी मसरूफियात होती है, मैं नहीं ले सकता, तो संडे फ्री होता हूँ इंशाल्लाह, सैटरडे ले लेंगे इंशाल्लाह। कहाँ जा रहे हैं सारे, बैठे हैं सारे, बैठे हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए, माइट भी आपका मंडे ऑफ हो, तो मंडे मेरा ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं सुबह तो अवेलेबल नहीं होऊंगा, और शाम में हमारा कोई सीन है बाहर का दोस्तों का, तो ठीक है। तो संडे भी अवेलेबल नहीं होऊंगा, सॉरी मंडे अवेलेबल नहीं होगा। तो इंशाल्लाह कल हम करते हैं क्लास, मैं रात में जाकर फॉर्म डाल देता हूँ, आप लोग अपने वोट्स दे दीजिएगा टाइमिंग के। और यार कोशिश करें जितने यहाँ बैठे हुए ना लास्ट में रिस्पॉन्स दिया करें जो मैं मैसेज कर रहा होता हूँ, ताकि मुझे पता चले सारे सो रहे हैं या जाग रहे हैं, ठीक है। इवन आप रिएक्शन दे दिया करें थंब का, ताकि मुझे पता चले कि यार सारे बच्चे जाग रहे हैं। क्लियर है, समझ आई क्लास आज आप लोगों को, पक्का। चले रात में रख लेंगे, मसला नहीं है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।